अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 18वां दिन है। इन 18 दिनों में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। फिलहाल यूक्रेन पर रूस का हमला करना कई देशों को रास नहीं आ रहा। जवाबी कार्रवाई में ये देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कई देशों के राजनेताओं से भिड़ जाने वाले रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को दुश्मनों से किस तरह बचाते हैं? दरअसल पुतिन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अपनी निजी जिंदगी को अलग रखने वाले पुतिन एक पूर्व KGB एजेंट है और अपनी सुरक्षा सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। पुतिन के आसपास इतनी सुरक्षा तैनात रहती है कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। कोरोना लहर के दौरान जब लोग संक्रमण का शिकार हो रहे थे, उस वक्त भी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने पुतिन से 20 फीट दूरी बनाकर चलने की एडवाइजरी जारी की थी। इसके अलावा पहली लहर के दौरान जब वो अस्पताल मरीजों से मिलने पहुंचे थे, तब भी उन्हें एक स्पेशल सूट पहना हुआ पाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स खुद को उनके मस्कीटियर्स कहते हैं। उनके बॉडीगार्ड्स में रूस की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FPS या FSO के लोग भी शामिल है। इन बॉडीगार्ड्स को कई तरह की छूट दी गई है। ये बिना किसी वारंट के सिर्फ शक के आधार पर लोगों की तलाशी, निगरानी या गिरफ्तारी और अन्य सरकारी एजेंसीज को आदेश जारी कर सकते हैं। हर विदेशी दौरे से पहले पुतिन एक क्रैक टीम का गठन करते हैं, जिसके गार्ड्स पहले से वहां पहुंचकर फॉरेंसिक रूप से हर संभावित खतरे की जांच करते हैं। ये टीम होटल के कमरों जैसी बारीक चीजों से लेकर पुतिन की सड़क यात्रा के लिए निर्धारित सड़कों की भी जांच करती है। यात्रा के दौरान मौसम कैसा होगा, कहीं भूकंप या बाढ़ आने की संभावना तो नहीं, ये सब कुछ पहले से एनालाइज कर लिया जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पुतिन जहां जहां रुकते हैं वहां जैमिंग डिवाइस भी लगाई जाती है, जो अपने आसपास के सिग्नल भेजने वाले सारे डिवाइसों के सिग्नल्स को रोक लेती है। अब चाहे वो सिग्नल मोबाइल का हो या किसी रिमोट का या फिर किसी वॉकी टॉकी का। सड़क पर पुतिन हथियारों से लैस काफिलों के बीच में चलते हैं। इन हथियारों में कई मिसाइलें भी शामिल है। जब पुतिन भीड़ के सामने स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं, तब भी जितना संभव हो उतना सुरक्षित होते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो उनके पास सुरक्षा के 4 घेरे होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेक्शन को ही देखा जा सकता है। पहले घेरे में पुतिन के बॉडीगार्ड होते हैं, जो हर तरह के हमले के लिए तैयार रहते हैं। ये हर तरह के खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस या केवल छाता लेकर चलते हैं, जो पुतिन को गोलियों की बौछार से बचा सकता है। ये बॉडीगार्ड भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं और इनके पास एक 9mm SR1 पिस्टल होती है, जो 1 मिनट में 40 राउंड फायर कर सकती है। दूसरा सेक्शन भीड़ में कहीं छुपा होता है। ये अंडरकवर गार्ड्स साधारण कपड़ों में मौजूद होते हैं और पुतिन की तरफ बढ़ते किसी भी खतरे को देखकर इन्हें तत्काल कार्रवाई करने की छूट होती है। तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है, जबकि चौथा आसपास की छतों पर स्नाइपर्स के रूप में होता है, जो किसी भी खतरे को तुरंत सूंघ लेते हैं। अगर ये सब कुछ फेल भी हो जाए तो भी पुतिन के नज़दीक एक कार मौजूद होती है, जो भारी मिलिट्री अटैचमेंट से लैस होती है। या फिर यूं कहूं कि सब कुछ फेल होने पर तैयार रहता है प्लान B। पुतिन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली RS सीनेट में आर्मर्ड बॉडी, बुलेट प्रूफ खिड़कियां, रेनफोर्स टायर्स, ऑटोमेटिक आग बुझाने वाला सिस्टम, सिक्योर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाएं मिलती है। पुतिन का बॉडीगार्ड बनने का प्रोसेस कोई आम प्रोसेस नहीं है। इसके लिए उन्हें कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। बियॉन्ड रशिया वेबसाइट के मुताबिक इन टेस्ट में ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहनशक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता और गर्मी में पसीना नहीं आना भी शामिल है। इन बॉडीगार्ड्स के पास ऑपरेशनल साइकोलॉजी होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है खतरों का अंदाज़ा लगाना और उससे रोकने के काबिल होना, वो भी किसी के ध्यान में आए बिना काम करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इस पद के लिए 35 से कम उम्र होना भी ज़रूरी है। उनकी ऊंचाई 175 से 190 सेंटीमीटर और वज़न 75 से 90 किलो के बीच होना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को बजाना ना भूलें।